સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ વિરુદ્ધના આક્ષેપો પાયા વિહોણા। શિષ્ય સ્વામી મુકુંદાનંદ ગિરીએ કાવતરું ગણાવ્યું। સ્વામી મુકુંદાનંદ ગિરીએ મીડિયા સમક્ષ નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે શંકરાચાર્યજી હંમેશા ધર્મ અને સંસ્કૃતિના રક્ષણ માટે અવાજ ઉઠાવતા રહ્યા છે, જેને કારણે કેટલાક સ્થાપિત હિતો તેમને નિશાન બનાવી રહ્યા છે। તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે જે રીતે સ્વામીજી પર કાયદાકીય કે સામાજિક આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે તે સત્યથી વેગળા છે ને તેનાથી કરોડો શ્રદ્ધાળુની આસ્થાને ઠેસ પહોંચી રહી છે। આ પ્રકારના પ્રયાસો સ્વામીજીના પ્રભાવને ઘટાડવા માટે કરવામાં આવી રહ્યા હોવાનું તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું। આ વિવાદના વિશ્લેષણમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે તાજેતરના સમયમાં સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી અનેક ધાર્મિક અને સામાજિક મુદ્દે સત્તાધારી પક્ષો કે સંસ્થાઓ સામે આકરા વલણો અપનાવ્યા છે। સ્વામી મુકુંદાનંદના મતે આ જ કારણસર તેમની વિરુદ્ધ જૂના કેસો અથવા પાયાવિહોણી ફરિયાદોનો આશરો લઈ ચારિત્ર્ય હનન કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે। તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે ધાર્મિક નેતાઓ વિરુદ્ધના આવા નકારાત્મક પ્રચારથી દેશના સામાજિક માળખા પર વિપરીત અસર પડી શકે છે। આ ઘટનાક્રમના નિષ્કર્ષમાં શિષ્ય મંડળ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે કે આ મામલે તટસ્થ તપાસ થવી જોઈએ અને આધ્યાત્મિક વડાઓની મર્યાદા જાળવવી જોઈએ। સ્વામી મુકુંદાનંદ ગિરીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે અંતે સત્યનો જ વિજય થશે અને શંકરાચાર્યની છબી વધુ તેજસ્વી બની અને ઉભરશે। આગામી દિવસોમાં આ મામલે વિવિધ હિન્દુ સંગઠનો અને સંત સમાજ દ્વારા પણ રણનીતિ ઘડવામાં આવે તેવી शक्यता है जे आ विवाद ने नवी दिशा आपी सके छे। ये कानून के विशेषज्ञ हम तो हैं नहीं, इसीलिए हाई कोर्ट में क्या हुआ ये हम नहीं कह सकते। हम बस इतना बता सकते हैं कि वकीलों के परामर्श के आधार पर जो हमारे अधिवक्ता लोग हैं, विशेष करके जो हमारी अधिवक्ता टीम है उसके जो हेड हैं डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र जी और उनके साथ जो दूसरे और वकील लोग हैं, उन लोगों ने परामर्श करके महाराज जी से बता करके आज हाई कोर्ट में गए हैं। अब हाई कोर्ट क्या करने वाले हैं, न्याय के लिए ऊपर की तरफ गए हैं। अब अभी तक तो जानकारी हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाई है। संभवतः कल मेंशन करेंगे या परसों मेंशन करेंगे। जो भी हाई कोर्ट का प्रोटोकॉल होगा उस आधार पर जब नंबर आएगा तब माननीय न्यायालय सुनेगा। जब सुनेगा तो हमारे अधिवक्ता अपनी बात कहेंगे। बात हो रही है तो क्या लगता है कि अब आप लोगों को सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए? सुरक्षा का कहीं डर भी हो रहा है? हम लोगों को सुरक्षा का डर नहीं, हमको क्यों होगा सुरक्षा का डर? हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम अपनों के बीच में रहते हैं। जो हमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो अपनी बात देखें। हम तो ये मानते हैं कि भगवान हमारी सुरक्षा कर रहा है, इसलिए हमको उन बच्चों की ज़रूर चिंता है, उन बच्चों के अभिभावकों की चिंता है कि ये हिस्ट्री सीटर 76A, जिसका हम नाम नहीं लेंगे, आप हिस्ट्री सीटर 76A हम कहेंगे, आप समझ जाइएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। उसके पास जो बच्चे हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, पुलिस को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और जो भी प्रशासन के लोग हैं, माननीय देश के गृह मंत्री जी को, उनको सबको समझ करके उन बच्चों का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। जो बाल कल्याण समिति है उन बच्चों का संरक्षण करे और ताकि उन बच्चों के साथ कोई अन्याय अत्याचार हिस्ट्री सीटर 76A के द्वारा दोबारा न किया जा सके। और इस अवसर पर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखिए, इतनी हिम्मत, हम कह सकते हैं ये शब्द, इतनी हिम्मत हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। इतना घिनौना आरोप हमारे देश के प्रधान शंकराचार्य जी ने, आलोचनात्मक दृष्टिकोण यदि आप उनके व्यक्तित्व में देखते हैं तो जब जब गलत हुआ तब तब उन्होंने आवाज़ उठाई पूज्य शंकराचार्य जी ने। हमारे यहाँ जितने भी विद्यालय हैं हमने कभी उनको नहीं देखा, कभी वो हमारे यहाँ नहीं पढ़े। हमसे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से उन बच्चों का कोई भी लेना देना नहीं रहा। ये केवल पूरी तरह से मनगढ़ंत पूज्य शंकराचार्य जी के छवि को समाप्त करने के लिए रामभद्राचार्य जी के शिष्य हिस्ट्री सीटर आशुतोष हिस्ट्री सीटर 76A के द्वारा किया गया केवल और केवल पूज्य शंकराचार्य जी को बदनाम करने का एकमात्र। कई बार उसने, देखिए 18 ही तारीख को उसने एक और थाना में एप्लीकेशन दिया। उसमें यह कहा गया कि मुकुंदानंद ने हमारा नाम लिखा है कि हमारा गला दबा करके मारने की कोशिश की और शंकराचार्य जी ने अस्त्र फेंक करके मारने की कोशिश की। 18 तारीख को 500 से अधिक कैमरे पूरे दिन भर 24 घंटे हम लोगों के ऊपर लगे थे। हम यहाँ से माघ मेले में गए संगम स्नान करने के लिए। वहाँ प्रशासन ने जिस तरह से हमारे बच्चों को मारा, वृद्धों को मारा, सन्यासियों को मारा, यहाँ तक कि हम दंडी सन्यासी हमारे ऊपर भी हाथ उठाया, शंकराचार्य जी की पालकी को घसीटा। दिन भर हम मीडिया के, उस दिन जिस दिन हम पूरे समाज के सामने हैं, उस दिन भी जब हमारे ऊपर इस तरह का झूठा आरोप लगाया, उसने देखा कि इस आरोप से कुछ हो नहीं रहा है तो वो उसने इस तरह का घिनौना आरोप लगाया। वो पूरी तरह से, सबसे बड़ा सवाल ये है उत्तर प्रदेश सरकार में कि 28 मुकदमे जिसके ऊपर हैं, 20 से अधिक मुकदमे जिसके ऊपर हैं, वो ऐसे अपराध करने के लिए आपने छोड़ कैसे रखा है?